जय श्री राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वृंदावन वाले ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ वृंदावन की उस अद्भुत जगहों पर जहाँ हर कदम पर भक्ति, आस्था और शांति का अनुभव होता है। तो मेरी यात्रा की शुरुआत प्रियकांजू मंदिर से होती है। सबसे पहले मैं प्रियकांजू मंदिर में आती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रियकांजू मंदिर की गुफा से शुरुआत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, प्रियकांजू मंदिर की गुफा को देखते हैं। गुफा में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। प्रवेश करते ही इतनी अद्भुत नज़ारा देखने को मिलती है, मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। चारों तरफ मंत्रों की गूंज, दिया की रोशनी, इतनी अच्छी राधे कृष्ण की भक्ति, कहा नहीं जा सकता कि मैं गुफा के अंदर दर्शन करने आई हूँ। गुफा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था दोस्तों, लेकिन वहीं रोशनी और भक्ति की लहर भी दिख रही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत सुकून आ रही थी। अंदर गुफा में मैंने श्री कृष्ण की सारी लीलाओं की दर्शन की, उनकी प्रेम लीलाओं की दर्शन की, उनकी बचपन की लीलाओं की दर्शन की। राधे कृष्ण की पूरी स्टोरी जो है इस गुफा के अंदर मेंशन है दोस्तों। अब मैं सारे दर्शन करके जितने भी गुफाओं में रास लीलाएँ थीं, कृष्ण की बचपन की लीलाएँ थी, सबको अच्छे से दर्शन करती हूँ और गुफा से बाहर निकलती हूँ दोस्तों। अब मैंने पूरी गुफा की अच्छी से दर्शन करने के बाद सोची मैं राधे कृष्ण की दर्शन कर लूँ, लेकिन गुफा से जाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कितनी शांति और सुकून है, मैं यहीं पर कुछ पल बैठ जाती हूँ, कुछ पल यहीं बिता लेती हूँ, बाद में जाऊँगी। लेकिन टाइम भी हो रहे थे और मुझे जाना भी था राधे कृष्ण के दर्शन करने, तो मैं गुफा से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं राधे कृष्ण के दर्शन कर ले चली जाती हूँ। मैं पहुँचती हूँ प्रियकांजू मंदिर के ऊपर में, जहाँ की राधे कृष्ण का प्रतिमा बना हुआ है। कमल के आकार में बना ये मंदिर वाकई में काफ़ी खूबसूरत है, मन को एकदम छू लेने वाला मंदिर है। प्रियकांजू मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं एक ही दिन में 2-3 मंदिर घूम लेने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों की ट्रेन थी। तो प्रियकांजू मंदिर घूमने के बाद, अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं बगल में वैष्णो माता मंदिर छड़ीगढ़ा के लिए, और वहाँ प्रियकांजू मंदिर से ऑटो लेते हैं और छड़ीगढ़ा निकल जाते हैं। मंदिर के चारों तरफ घूम घूम कर सेल्फी ली, उस सच कहूँ तो। उसके बाद हम लोग निकल चले अब वैष्णो माता मंदिर का दर्शन करने के लिए दोस्तों। तो हम लोग बिना लेट किए वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करने बगल में ही निकल चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं वैष्णो माता मंदिर में। लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, सारे भगवान की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में एक चीज़ और नया बना है, वो है 4 धाम। इस मंदिर का अगर कोई दर्शन करता है तो पूरे 4 धाम का दर्शन करता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस मंदिर का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे 4 धाम का हम लोगों ने रात में ही घूम घूम कर दर्शन किया। अब इसी 4 धाम में मैंने देखा यहाँ लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है। तो मेरा भी मन हुआ मैं भी लड्डू गोपाल को झूला झुलाने चलती हूँ। मैंने भी लाइन में लग गई और लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए लाइन लगी। अब मेरी बारी आई, मैंने कान्हा को बहुत प्यार से झूला झुलाया। झूला झुलाने के बाद मैं जाती हूँ भोले बाबा को जल अर्पित करने। मैं और मेरी सिस्टर दोनों भोले बाबा को जल अर्पित करके वापस निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मस्ती करते हुए हम लोग फिर प्रियकांजू मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमने देखा वहाँ के सारे मथुरावासी और दूर दूर से आए लोग कृष्ण के जन्म उत्सव में नाच रहे हैं। तो हम लोग भी शुरू हो गए कृष्ण के जन्म उत्सव में नाचने के लिए। तो हम लोगों ने जय कन्हैया लाल की, हाथी गोरा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इस गाने पे बहुत अच्छे से नृत्य किए। अब हम पहुँचते हैं चंद्रयोदय मंदिर में। चंद्रयोदय मंदिर पहुंचते ही हम लोगों को लग जाती है भूख। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रसाद की ओर। प्रसाद
खाते हैं। प्रसाद खाने के बाद झूला लगी होती है, तो मेरा भी मन होता है झूला झूलने के लिए, तो मैं अपने कान्हा को लेकर चली जाती हूँ झूला झूलने के लिए। मैं भी झूला झूलती हूँ और मेरे कान्हा जी भी झूला झूलते हैं। झूला झूलने के बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में।